Hello everyone, welcome to Vidyashree Academy by Pooja Singhai. I hope you are doing well. आज हम कुछ साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में व्यापम के एग्जाम हुए हो जिनमें साइंस पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म नामक जो बीमारी है उसका संबंध किससे है। यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि वैसे में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी होती है उसका संबंध होता है आई से, आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है ये। और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है मायोपिया, जो मायोपिया बीमारी होती है उसका संबंध भी किससे होता है, आंखों से उसका संबंध होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान में जो WHO है उसके हेड कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है। इस तरीके से आपको अयस्क वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जो मेलाकोनाइट है वो किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। एसएससी कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ पर किया जाता है, सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए भी यही दोनों एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मानव शरीर में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है। तो अप्रोक्स ये 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और जो ब्लड होता है, ब्लड का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है ब्लड, तो लाल रंग का होता है। लेकिन लाल रंग का ही क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो रहता है, हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में है उसमें क्या है, 2 चीज़ों से मिलके बना है हीमोग्लोबिन, एक तो हीम और दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये जो हीम है इसमें क्या होता है, आयरन होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 है, दैट मीन्स ये किस नेचर का होगा, तो ये क्षारीय नेचर या बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। तो एक फैराडे नामक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था। ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल का जो सिद्धांत है ये एस चंद्रशेखर द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार है। तो थोरियम, थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका भारत में जो केरल वाला एरिया है यहाँ पर काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। चूँकि ये एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ किया जाने वाला एलिमेंट है, इसीलिए जब हम यूरेनियम और जो बाकी अदर प्रकार के तत्व हैं जिनका यूज़ नाभ की ऊर्जा में किया जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि हम उनका सब्स्टिट्यूट यदि थोरियम यूज़ करेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो रेटिना पर, मानव की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। फोटोग्राफी में यूज होने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक मात्रा को क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबे का मिश्रण होता है। इसे ताजा पीतल के नाम से या पिताजी के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत मोटर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन होता है उसके द्वारा क्या है, हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी दूरी तक की जो आवाज है उसे आप बहुत ही साफ तरीके से सुन सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी तरह बर्फ में पिघलने पर बर्तन पर जल स्तर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें अगर आप बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे और पहले से इतना सरफेस ऑफ वाटर इसमें भरा हुआ है, तो फिर जब बर्फ का टुकड़ा इसमें पहले जो तैर रहा है, जब ये पिघल जाएगा तो जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कुछ नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रख दिया जाए तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी? तो ये अनगणित संख्या, असंख्य संख्या में जो उसकी मिरर इमेजेस बनेगी। डिप्थीरिया नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? जो डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है वो गले को प्रभावित करती है। ये याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है ये मैंने साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ सभी से होने वाले रोगों को याद कराया है, आप वहां से याद कर सकते हैं। इस तरीके के लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आपको व्यापम के एग्जाम में तो देखने मिल ही जाएंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है और आदमी का भार वास्तविक भार से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। एसिड बदलता है तो नीले लिटमस को लाल लिटमस में, मतलब ब्लू को क्या करता है? रेड में कन्वर्ट करता है। तो आप इसे बार से याद कर सकते हैं कि जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू से रेड कन्वर्ट करता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता क्या होगी? तो अगर चीनी के घोल को अगर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो चीनी की विलेयता बढ़ जाएगी। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो हीरा होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। क्या आप बता सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो वो कौन सी गैस है? वो है ओजोन गैस। आपको पता होगा कि समताप मंडल होता है, समताप मंडल पर क्या है? ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज जो बहुत हार्मफुल होती हैं उनको रोक देती है। लेकिन उस समताप मंडल की जो परत है, ओजोन परत, उसमें क्या है? छिद्र देखने मिलते हैं जिसके कारण क्या है? यूवी रेज धरती पर आ जाती है और उसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रेक्टिफायर का क्या यूज होता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने के काम आता है। फोटोग्राफी में पिक्सर के रूप में उपयोग किया जाने वाला, तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसे फोटोग्राफी में पिक्सर के रूप में यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो एक्वारेजिया में 3HCl प्लस 1HNO3 3 रेशो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 रेशो में नाइट्रिक एसिड होता है। इसी से मिलके क्या बनाया जाता है? एक्वारेजिया बनाया जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन डी की कमी, सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। ये शायद आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जो लार्वा होता है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं? ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और मच्छर की कमी हो जाती है। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम में जिसमें साइंस आती है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। और यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि खाने का सोडा क्या होता है? तो यहाँ पर बस आपको बाई लगाना है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्योंकि जो बाई होती है वो क्या करती है? खाना बनाने का काम भी कई घरों में करती है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, जस्ट ट्रिक है ये, कि खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट।
एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? साइनो-कोबाल-एमीन रोग होता है, और जो बहुत ही घातक होता है, और उसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ों में पाए जाते हैं? तो जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं उन सब में क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण क्या होती है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो लोहे मतलब जिनमें आयरन कंटेंट वाली जो क्या होती हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन जो होती है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी और जो पौधों की संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसका अध्ययन हम स्टडी किस में करते हैं? एनाटॉमी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मीथेन होती है, मीथेन गैस, वो गोबर गैस का मुख्य अवयव होती है। इसे मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत चुंबक में सामान्यतः किस धातु का यूज किया जाता है? तो जो सॉफ्ट आयरन होता है, नरम लोहा का यूज विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो ये यूकेलिप्टस होता है, इसलिए जो रेतीले इलाके होते हैं वहां पर आपको यूकेलिप्टस का पौधा मिल जाएगा। लाफिंग गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रस ऑक्साइड, अक्षय कुमार वाली मूवी भी आपने देखी होगी जिसमें इसका यूज किया गया था। तो लाफिंग गैस, अगर ये गैस जो है एनवायरनमेंट में फैल जाए ना तो फिर आप बिल्कुल हंसते रहेंगे ठहाके लगा के। तो लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल जिसे D2O के नाम से जाना जाता है, ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के नाम से जाना जाता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत पर की जाती है? तो ये डॉपलर प्रभाव, ये मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन, इसको स्किप कर दीजिएगा। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नॉन स्टिक रसोई में बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है? जो ब्लैक कलर की आप देखते हैं नॉन स्टिक बर्तन में, वो टेफ्लॉन की परत होती है। जब बर्फ के टुकड़े पर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ने के कारण डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% जो है वो नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। एक लड़की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी एग्जाम में, कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल जो होगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो तो झूल रही है, अभी बैठी है, अगर वो अचानक से खड़ी हो जाए तो झूले का जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। अब ये तो आपने रट लिया कि घट जाएगा, क्यों घट जाएगा ये आप मुझे इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि फैराडे का नियम जो होता है, माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। देखिए, आपको अगर इसके एकदम ऐसे याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे याद कर सकते। देखिए, ध्वनि लिखेंगे ना आपको तो अनुदैर्घ्य, यहाँ पर भी आपको धा दिख जाएगा। वैसे आप साइंस वाले हैं तो ये बहुत ही बेसिक है, बट यदि नहीं याद होता, मैं तब के लिए बता रही हूँ। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य, क्योंकि इसमें ऑप्शन देगा आपको अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दोनों हैं या कोई भी नहीं है, तो याद रखिएगा ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज क्यों किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो जो हीलियम गैस होती है वो सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब बात सूर्य की आई है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। दो चीजें होती हैं, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन।
तो जो सूर्य होता है, सूर्य में कौन सी प्रोसेस होती है? नाभ की संलयन की प्रोसेस होती है। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, या इसी को कहा जाता है स्नायु सेल या नर्व सेल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरेल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो गूदेदार गुप्ताशन पुष्पाशन होता है वो नाशपाती का खाया जाता है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग जो है वो इफेक्टेड होता है? वो होता है अग्नाशय। जो पैनक्रियाज होता है वो क्या होता है? डायबिटीज में प्रभावित होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर तक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। कौन सा एक जल से होने वाला रोग है या जल संक्रामक रोग है? तो जो हैजा होता है वो संदूषित जल के उपयोग से होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? तो लो डेंसिटी। कम घनत्व के बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ओम किसकी इकाई है? तो ओम जो होती है वो रेजिस्टेंस की इकाई है। इस तरीके से ओम को लिखा जाता है और ये प्रतिरोध की इकाई है। वेबर किसकी इकाई होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वेबर उसकी इकाई होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं? तो ऑडियोमीटर का यूज ध्वनि की तीव्रता के लिए मापा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा स्टेट है जो पूरी तरीके से रेबीज फ्री हुआ है और इंडिया का फर्स्ट स्टेट है? तो वो है गोवा रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट बन चुका है। वॉशिंग मशीन, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो ये अपकेंद्रण की जो क्रिया होती है उस पर वॉशिंग मशीन काम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी वो किस पर आधारित थी? तो वो परमाणु भार पर आधारित थी। तो सबसे पहले मेंडलीव ने बताया था और उसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके बारे में मॉसले नामक साइंटिस्ट ने बताया था। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल जो होती है वो सहायक होती है? तो आपको ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल में पूछा सकता है। ये बीन्स आंसर है यहाँ पर। कुल मिला के जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो फर्टिलिटी क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? जनन क्षमता कम हो जाती है। एक हार्स पावर बराबर कितना वॉट होता है? तो ये होता है 740 वॉट। वायुमंडलीय दाब में आकाश में कमी क्या दर्शाती है? अगर वायुमंडल का जो प्रेशर है वो अचानक से कम हो जाता है तो क्या होती है? तूफान आने की संभावना होती है। एंजाइम क्या होते हैं? तो सारे एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बताया था? प्रोटीन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? इसकी यूनिट क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा। हाइपरमेट्रोपिया से आप क्या समझते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया जो होती है वो मानव नेत्र की दूरदृष्टि से रिलेटेड होता है। मायोपिया का संबंध जो होता है वो भी आंख के निकट दृष्टि दोष से होता है। सम स्थानकों में क्या होती है? प्रोटीन की संख्या समान होती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है पटवारी के एग्जाम में, और दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 से 2 बार ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। जो फैक्ट आपको नहीं पता है उसको कॉपी में नोट करना है और फिर रिवाइज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर सहायक सिद्ध होगी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।